बच्चों, तो मैं आ गई हूँ प्रिया राठौर फिर से एक बार विथआउट ई, जिसमें आपको करना है अध्ययन किसका, चैप्टर 4 का। और आज हम लेकर आए हैं L3 जनन स्वास्थ्य के लिए, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर 4 के L3 में। तो चलिए, क्या है चैप्टर फ्लो ये आपको पता ही है। ये सारी कहानी पढ़नी है हमें, कहानी तेरी मेरी। और उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जनसंख्या अध्ययन और जनसंख्या विस्फोट, और फाइनली पढ़ने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि। टॉपिक थोड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला अगर 1122 मार्क्स में आते हैं तो मार्किंग चैप्टर आप बोल सकते हैं इसको। अब जनसंख्या अध्ययन, तो आप बोलेंगे हाँ जनसंख्या की स्टडी करना जनसंख्या अध्ययन होता है, लेकिन वैसा ही जैसा मैंने कहा तुच्छी परिभाषाओं से काम नहीं चलेगा। परिभाषा होनी चाहिए थोड़ी बायो के लेवल की। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी इंग्लिश वर्ड याद रखें, क्योंकि वही नीट वीट के ऑप्शन में कई बार हिंदी को तवज्जो ना देके इंग्लिश को दी जाती है। चलिए, मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन डेमोग्राफी कहा जाता है। अध्ययन तो करना है, लेकिन कैसा अध्ययन करना है, वैज्ञानिक अध्ययन करना है, मतलब सिस्टमैटिक। विज्ञान क्या है, विज्ञान की परिभाषा पता है क्या आपको? विज्ञान क्या है, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का जो है सिस्टमैटिक अध्ययन करना, मतलब तरीकेबद्ध नियमबद्ध रूप से, सैद्धांतिक रूप से अध्ययन करना। ऐसे नहीं अध्ययन कर लिया मतलब बुक खोली और अध्ययन कर लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो तरीके से करना, अर्थात विज्ञान की वह शाखा, अब यहाँ से आप परिभाषा लिखना शुरू करेंगे। विज्ञान की वह शाखा जो मनुष्य की जनसंख्या से संबंधित है, डेमोग्राफी कहलाती है, ठीक है। पूछा जा सकता है क्या है डेमोग्राफी, डेमोग्राफी को परिभाषित कीजिए। तो ये है आपके सामने उसकी परिभाषा, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, जनसंख्या अध्ययन। दोनों वर्ड याद रखेंगे। किसी स्थान विशेष पर किसी निश्चित समय, एक तो स्थान कैसा होना चाहिए, जो भी आप अध्ययन कर रहे हैं उससे रिलेटेड, मतलब आप जहाँ की भी जनसंख्या अध्ययन कर रहे हैं, इंडिया की कर रहे हैं, किसी स्टेट की कर रहे हैं, राजस्थान की कर रहे हैं, यूपी की कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो उस स्थान विशेष किसी निश्चित समय, मतलब आपको समय भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभी कर रहे हैं, यहाँ की तो अभी कर रहे हैं, मतलब राजस्थान की अभी जनगणना कर रहे हैं और 10 साल बाद यूपी की जनगणना कर रहे हैं और फिर दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। समय जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, निश्चित, की मतलब आपने इस 1 महीने में जनगणना की है या इस 1 साल में जनगणना की है। समय में निवास करने वाले मनुष्यों की जनसंख्या कहलाती है, ठीक है। क्या है जनसंख्या, किसी, ये यहाँ पे से क्या स्टार्ट हो गई है, जनसंख्या की परिभाषा, स्थान विशेष और किसी निश्चित समय पर, किसी स्थान विशेष और किसी निश्चित समय पर निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है। और 11th में आपने 1-2 डिफरेंस पढ़े होंगे व्यष्टि और जाति में, उसमें भी जनसंख्या वर्ड आया था, है ना। जाति तो क्या होती है, किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीवों की संख्या को क्या कह देते हैं, जाति। और व्यष्टि यानी पॉपुलेशन किसको कहते हैं, अलग अलग स्थानों पर पाए जाने वाले किसी विशेष जाति के सदस्यों को, ठीक है। तो वो वैसा ही कुछ है यहाँ पे। तो ये जनसंख्या की परिभाषा है, इसे नोट कर लें कृपया। अंत जनसंख्या प्रदर्शित करने में 3 बिंदुओं की जरूरत होती है। ये जो ऊपर 3 बिंदु पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड है। परिभाषा याद हो जाएगी तो 3 बिंदु भी याद हो जाएंगे, पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कहा, ऐसा नहीं गए और जनसंख्या 1 2 3 4 5 6 जनसंख्या काउंट कर ली, ना समय पता है ना जगह पता है, बस जनसंख्या काउंट करके आ गए, ऐसा नहीं होता। 3 बिंदुओं को ध्यान में रखना है। पहला, वह भूभाग जैसे गांव, तहसील, जिला, प्रदेश, देश, विश्व, जहां की जनसंख्या आप क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो या काउंट कर रहे हो। मतलब आपको वहां पे क्लैरिफाई करना है कि आप किसकी जनसंख्या काउंट कर रहे हो, गांव की कर रहे हो, तहसील की, जिला की, प्रदेश की, देश की, या पूरे विश्व की, ठीक है। स्थान जो आया था परिभाषा में, तो पहला स्थान। दूसरा समय, तो देखिए समय आ गया। समय जैसे वर्ष या माह, मतलब किस माह में कर रहे हो, किस वर्ष में कर रहे हो, वो पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारी जो इंडिया की जनसंख्या काउंट हुई थी, वो लास्ट काउंट हुई थी 2011 में, 10 साल में होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर 10 साल में जनसंख्या जो है वो काउंट की जाती है। तो अभी 2011 से 2022 10 साल हो गए, तो अब जनसंख्या काउंट होने वाली है। देखते हैं कब जागती है सरकार। चलिए, कोरोना आने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, पर हो जाएगी। 2011 में भारत की जनसंख्या पिछली सदी में विश्व की जनसंख्या आधी, मतलब
क्या वही टाइम बताया है कि जैसे 2011 में भारत की जनसंख्या काउंट हुई थी और पिछली सदी मतलब 100 साल पहले, जो सदी का मतलब 100 है ना, तो 100 साल पहले विश्व की जनसंख्या की, ये 100 साल पहले की जनसंख्या है, ये 2011 की जनसंख्या है, ये 1900 की जनसंख्या है। इस तरह समय जो है वो निश्चित होना चाहिए। और तीसरा, स्पेशली जनसंख्या कर रहे हैं तो जन की संख्या तो पता ही होना चाहिए, तो मनुष्यों की संख्या, उस परिभाषा से ही ये तीनों पॉइंट आ रहे हैं। परिभाषा याद तो 3 पॉइंट याद, या 3 पॉइंट याद तो परिभाषा याद। चलिए अब बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट की, कि क्या है ये जनसंख्या विस्फोट, मतलब क्या है ये एक्सप्लोजन। तो इस एक्सप्लोजन जो है, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, उसके ऊपर आपको एक चीज बताते हैं कि एक आंकड़ा दे रखा है आपको बुक के अंदर, आंकड़ा नहीं फूल वाला आंकड़ा नहीं, आंकड़ा मतलब डाटा है ना, डाटा दे रखा है आपको एक बुक के अंदर। पहले उसको जाएंगे फिर इधर की बात करेंगे कि 19, या आपको याद रखना है, हाँ याद रखना है, बता रही हूँ, पूछ नहीं रही, याद रखना है इसको। एक 1900, फिर उसके बाद 2000 और एक है 2011, ये 3। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? विश्व की। 1900 में जब विश्व की जनसंख्या काउंट हुई तो वो जनसंख्या जो थी वो 2 अरब थी, ठीक है। उसके बाद जब 2000 में हम विश्व की जनसंख्या काउंट की तो वो हो गई 6 अरब। माशाल्लाह, क्या आंकड़ा है, डायरेक्ट 4 अरब का इजाफा। कितने साल में? 1900 है, इधर 2000 है, ठीक है। 2011 में जब जनसंख्या काउंट हुई पूरे वर्ल्ड की तो वो हुई 7.2 अरब। सीधा सा सिंपल सा फैक्ट है, इधर ईयर लिख दो, 2000 और 2011, 2, 6 और 7.2, ठीक है। फिर हमने क्या किया? भारत की जनसंख्या काउंट की। अब भारत वाले 1.5 होशियार है ना, वो बोले कि नहीं, हम 1900 से जनसंख्या काउंट नहीं करवाए, 1900 में तो हम फ्रीडम ही नहीं थे, हम तो आज़ाद ही नहीं थे, अंग्रेजों के अंदर थे, तो अंग्रेज भी यहाँ रहते थे, तो अब तो वो अंग्रेज चले गए तो उनकी जनसंख्या कम हो गई होगी, तो हम तो हमारी जनसंख्या का कब से काउंट करेंगे? 1947 से। अंग्रेजों ने यहाँ पे आके क्या किया, क्या नहीं किया, कितने बच्चे पैदा किए, हमें क्या पता। हम तो 1947 यानी जब आज़ाद हुई थी तब से जनसंख्या काउंट करेंगे। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, आप तुम्हारी भी रख लेते हैं। तो 35 करोड़ थी। सुनना बढ़िया फैक्ट। अब इंडिया वाले बोले यार इन्होंने 2 से 6 करी, हम क्यों पीछे रहे? भाई इंडिया वालों ने पीछे रहना थोड़ी सी क्या है ना, वो गाने जो बनाते हैं उसका गलत फायदा लोग उठाते हैं। तो इंडिया वालों ने सोचा इन्होंने 2 से 6 किए तो हम भी बढ़ाएंगे जनसंख्या। इन्होंने 35 करोड़ से सीधे 1 अरब पे आ गए, जंप मारी बढ़िया, बहुत बच्चे बांटना शुरू किया। और हमने क्या पढ़ा, वो क्या हुआ, एनसीईआरटी ने पहले क्या वो मानव रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर दिया होगा, अब लोगों ने सिर्फ मानव रिप्रोडक्शन पढ़ा, मतलब जनन करना सीख लिया, ये वाला चैप्टर तब था नहीं। तो एक चैप्टर वो बोला ना आधा ज्ञान अल्प कल्याण वाला, तो यही हमारे साथ हुआ। हमने क्या आज़ादी जैसे हुई उसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया, बच्चे बांटना शुरू कर दिया, और बच्चे के बच्चे पे बच्चे पैदा किया, पड़ोसी का बच्चा नहीं ले, मेरा बच्चा ले ले, उधर जहाँ आए वहाँ बच्चे बांटना शुरू कर दिए। बच्चे बांटने शुरू करना और आज़ादी का गलत फायदा जो है वो उठाना अगर किसी ने सीखा तो हमने 35 से 1 अरब कर दी। फिर भी हम नहीं रुके, बोले नहीं इन्होंने 6 से 7.2 किए तो हम भी 1.2 करेंगे। तो ये हो गए 1.2 2011 में। और अभी वाली का तो पता नहीं क्या है, क्योंकि कोरोना गया है, लोगों ने कहा कि कोरोना में रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है, जोक वगैरह आपने सुने ही होंगे। तो हमने बहुत बच्चे बांटे और कंपटीशन बड़ा तगड़ा दिया, तो ये आंकड़ा है। अब इस हिसाब से अगर भारत की जनसंख्या देखी जाए तो भारत की जनसंख्या ने जो वृद्धि की है वो 2% की है, मतलब ये जो गैप है उनका अगर एवरेज निकालें हम तो 2% के हिसाब से वृद्धि की है। 2% समझते हैं, मतलब 100 लोगों पे 20 लोग, मतलब हर 100 लोगों पे हमने 20 नए लोग पैदा कर दिए, है ना। 100 लोग थे, उन्होंने मिलके 20 नए बच्चे पैदा कर दिए, ऐसा कुछ। तो 2% की वृद्धि की, मतलब फिर ये लिखा हुआ है लाइन, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रही, सब बुक के अंदर लिखा हुआ है। और हर 100 में से
हर 100 जो पूरे वर्ल्ड में लोग हैं, मतलब जितने भी लोग हैं, उन हर 100 में से 6ठा आदमी भारतीय है। कम नहीं है, ये लग रहा है 100 में से 6 ही तो है, 100 में से 6 मतलब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जगह भारतीय बैठे हुए हैं। NRI नाम सुने होंगे, सब भारतीय हैं जहाँ, और आजकल तो पुरस्कार भी NRIs को मिलते हैं। तो ये आंकड़ा हुआ, तो सरकार डर गई। सरकार ने बोला नहीं, आधा ज्ञान नहीं देते बच्चों को, ये जो है इनको दूसरा चैप्टर भी पढ़ाओ। इसीलिए फिर बड़ी सिफारिशों के बाद ये रिप्रोडक्शन हेल्थ का इशू बनाया कि इनको जनसंख्या के बारे में भी समझाओ, सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं करना है, उसको मेंटेन भी करना है। तो ये फिर आया, तो वही है कि बाद में आया, थोड़ा लेट, काफ़ी लेट हो चुके थे हम, और अब तो हम वही फैमिली प्लानिंग वगैरह पे सब पे ध्यान दे रहे हैं, अब थोड़े रुके हुए हैं। उसके बाद कोरोना आ गया, तो पता नहीं कैसे क्या हुआ। तो जनसंख्या विस्फोट जो है वो क्या है कि ये जो अचानक से जनसंख्या बढ़ी 35 से 1, इधर 2 से 6, जंप तो देखो अरब की बातें हो रही है, 100-200 की बात नहीं हो रही। और इधर तो फिर भी चलो ठीक है, यहाँ वाला गैप बहुत बड़ा है, ठीक है। और चीन, आपको पता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन है, उसके बाद फिर हम हैं, हम भारतवासी सबसे आगे, तो जनसंख्या में भी सबसे आगे रहेंगे। तो जनसंख्या विस्फोट, क्योंकि ये विस्फोट ही है, एक तरह का एक्सप्लोजन ही है, बम वम नहीं है, छोटा मोटा फुस्सी नहीं है, ठीक है। अपेक्षाकृत कम समयावधि, मतलब जो समयावधि है वो कम है। इस समयावधि में इतना सारा प्रोडक्शन करना, भाई मैं जनसंख्या वृद्धि, अपेक्षाकृत कम समयावधि में जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि जनसंख्या विस्फोट या पॉपुलेशन एक्सप्लोइटेशन कहलाता है, ठीक है, एक्सप्लोजन कहलाता है, जो न सिर्फ संसाधनों के दोहन में अप्रत्याशित वृद्धि करता है, अपितु मानव के अपने स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं खड़ी कर देता है। ये 2 नेगेटिव पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि, लिखने पड़ेंगे नेगेटिव पॉइंट भी कि क्या है, और भी लिख सकते हो। ये एक तो संसाधन, कि भाई पृथ्वी पे संसाधन कैसे है, लिमिटेड है, पानी है, लिमिटेड है। आपने पढ़े हुए हैं ना 10th में, प्राकृतिक संसाधन, नवीनकरण संसाधन जिनको हम फिर से बना सकते हैं, और कुछ ऐसे संसाधन हैं जिन्हें दोबारा नहीं बना सकते, जैसे पेट्रोल 100-200 सालों में बनता है, कोयला 100-200 सालों में बनता है। 100-200 सालों में तो हम बेड़ा गर्क कर चुके होते हैं पहले ही, तो उसके बनने की टाइमिंग तो बहुत ज़्यादा है, और हम जनसंख्या बढ़ाया जा रहे हैं तो उतना यूज़ भी करेंगे, और इसी वजह से चीज़ें क्या होती जा रही हैं, महंगी होती जा रही है, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली चीज़ क्या होगी, महंगी होगी। जैसे पेट्रोल के दाम आज तक बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ के ही बढ़ रहे हैं। और स्वास्थ्य पे भी, जैसे कि अभी फैमिली में 2 जन हैं, 3 जन हैं, यानी 2 बच्चे और एक बच्चा है और पेरेंट्स है, तो हम वो अपने अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। अभी उसी फैमिली में अगर 2 पेरेंट्स और 4 बच्चे हो, तो चारों की एक साथ केयर करना मुश्किल, माँ बेचारी परेशान, अरे किसको किसको देखूं, इसको खिलाती हूँ तो वो भाग जाता है, उसको खिलाती हूँ तो वो भाग जाता है, ऐसे हो जाता है। तो वो स्वास्थ्य प्लस खर्चा, स्वास्थ्य मेंटेन रखना है तो खर्चा भी लगेगा ना, तो हमारी इनकम कम है और स्वास्थ्य तो फिर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, कम खा रहे हैं, डॉक्टर को दिखा नहीं रहे, अरे अभी डॉक्टर के पास जाएंगे खर्चा लग जाएगा, अच्छा तू तो ये खा ले, जीरा खा ले, हींग फाक ले, पेट दर्द सही हो जाएगा। तो स्वास्थ्य संबंधी इशू भी हमें क्या हो जाते हैं, खड़े हो रहे हैं। उसके बाद मम्मी जो मदर है, अगर वो रिप्रोडक्शन कर रही है तो उसके भी हेल्थ इश्यूज। प्रेगनेंसी का काम कोई हेल्दी काम थोड़ी है, उससे लेडी के बॉडी में बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक आते हैं, है ना। आप घर परिवार में रहते हैं, आपको पता है, तो उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, मिसकैरेज हो गया तो भी स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जनसंख्या विस्फोट की क्या हो सकते हैं। और अभी तो सबसे बड़ा इशू भाई बेरोजगारी, कंपटीशन, नौकरियां नहीं लग रही है। पहले तो गवर्नमेंट ऐसे हाथ पकड़ के ले जाती, चल गवर्नमेंट जॉब करवाता हूँ, और हम मना करते नहीं नहीं मुझे नहीं करनी, मैं बढ़िया अपनी खेती वेती कर रहा हूँ बढ़िया, और आज हम मांग रहे तो भी नहीं मिल रही। क्यों? कंपटीशन बढ़ गया है, जनसंख्या बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, इसलिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक और नेगेटिव फीडबैक है, और भी है, पढ़ेंगे धीरे धीरे। चलिए, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, कि ये जो वृद्धि बताई हमने, है ना, अभी बताई कि 35 से 1 अरब हो गए, तो ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि। 35 से 1 अरब हो गए मतलब 75 करोड़ की हमने क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो वृद्धि दर की परिभाषा क्या है कि उस समय, किसी निश्चित समय की जनसंख्या के ऊपर जो एक्स्ट्रा लोग
आ गए हैं, जैसे मैंने अभी बोला 100 पे 20 जने, है ना, 100 पे 20 जने एक्स्ट्रा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला भी लिख दिया है मैंने यहाँ पे ताकि आपको सही रहे। व्यक्तियों की वह संख्या जो किसी जनसंख्या में दी गई समयावधि, मतलब किसी निश्चित समयावधि, वही मैंने बोला किसी निश्चित समयावधि के ऊपर बढ़ी हुई जनसंख्या। समयावधि में प्रारंभिक जनसंख्या मतलब अभी वाली जनसंख्या, जैसे कि अगर आप 2011 में लास्ट जनसंख्या हुई थी काउंट और अभी 2022 में होगी, तो अभी तक हमारे पास कौन सी जनसंख्या है, 2011 की। तो उस 2011 से 2022 में, मान लो 2011 में अभी मैंने बताया 1.2 थी, ठीक है, 1.2 थी, अभी 2022 में मान लो 4.2 हो गई। मैम क्या कर रहे हो 4.2, अरे हम अज्यूम कर रहे हैं, हमारी जो रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से अज्यूम कर रहे हैं। तो 1.2 से 4.2 हो गई, मतलब 3.2 बढ़ गए। तो ये क्या हो गई, हर 1.2 पे कितने बढ़ गए, 3.2। मैम ये तो कौन सी जनसंख्या निकाल रहे हो आप, है ना, डिवाइड करेंगे तो कहाँ जाएगा। तो भाई एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, ज़्यादा इसको इमोशनली नहीं, अब मैम ने कहा हम करके रहेंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। प्रारंभिक जनसंख्या के एक अंश के रूप में बढ़ती है, एक अंश है ये, इसका एक पार्ट है, टोटल तो इतनी है, उसमें से इतनी बड़ी है, ठीक है। इस जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहलाती है। ये परिभाषा होगी, नोट कर लें इसे कृपया और समझ भी ले। इसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ये सूत्र भी नोट कर ले, बुक में नहीं है लेकिन इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं नीट वीट पे, और कई बार 12th में भी आ जाते हैं, कई भूले भटके। क्या है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पहले सिलेबस में थी 10 साल पहले। हमारे साथ जनरली ऐसा होता है, यूपी बोर्ड के या बिहार बोर्ड के बच्चों का क्या सिलेबस पहले दूसरा चलता था, अब एनसीईआरटी हो गया। अब पुराने बच्चे क्या करते हैं, वो यूपी बोर्ड बिहार के 10 साल पुराने पेपर खोल के बैठे होते हैं, जो वो या मॉडल पेपर ला रहे हैं, तो उसमें पुराने सिलेबस के हिसाब से भी क्वेश्चन है। फिर वो बोलते हैं मैम आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं। अरे इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि आप 10 साल पुराना पेपर खोल के बैठे हो, अब सिलेबस चेंज हो चुका है और उस पेपर में उस जमाने के क्वेश्चन थे। तो कई बार ऐसे आ जाए तो परेशान ना हो, हमारे पास सब सॉल्यूशन है इसका। क्या, ये फॉर्मूला, ये है PT2 मतलब अभी प्रेजेंट की, ये PT1 मतलब पुरानी वाली, और PT1 भी पुरानी। जैसे कि अगर मैंने वही बोला कि 2011 की काउंट कर रहे हो तो नीचे 2011 पुरानी वाली की जनसंख्या जो भी होगी, ऊपर नई जनसंख्या मतलब 2022 की जनसंख्या माइनस 2011 की जनसंख्या, जैसा कि हमने यहाँ किया है ना। 2011 में 1.2 थी, वृद्धि कितनी हुई, अब 4.2 है, तो 4.2 माइनस 1.2, और अगर परसेंटेज निकालना चाहते हो तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 100 और निकाल लेंगे जो भी पॉपुलेशन रेट है, ठीक है। ये है फॉर्मूला, इसको लिख ले, याद कर ले, वैसे तो याद ही है, आप मैथ्स पढ़ते हैं ना, परसेंटेज निकालते ही हैं, लाभ का परसेंटेज, हानि का परसेंटेज, नॉर्मल परसेंटेज, तो वो यहीं पे बायो में मैथ्स घुस जाती है, ठीक है। तो ये है जनसंख्या वृद्धि की, कैसे हमारी जनसंख्या वृद्धि कर रही है। तो ये छोटा सा टॉपिक था और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वही, ये जो जनसंख्या है, मतलब जो पहला वाला चैप्टर पढ़ के आए उसको साफ करने की बारी आई है, मतलब उस चैप्टर में कंक्लूजन निकालने की बारी आई है कि क्यों हमने वो चैप्टर पढ़ा। इसीलिए पढ़ा था कि जनसंख्या कम कैसे करनी है, बढ़ा तो दी एक बार रिप्रोडक्शन कर करके, उसको कम भी करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जनसंख्या को कम करने के तरीके। तो देखते रहे वीडियो।